हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। अगर हम बात करें इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता की, तो इसके जो प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता थे उसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, डब्ल्यू सी बनर्जी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी, रमेश दत्त और एस सुब्रमण्यम अय्यर शामिल थे। देखिए, जब इसका गठन होता है तो आप देखेंगे जो प्रारंभ में इसके कई ऐसे नेतृत्वकर्ता थे, या तो वो बम्बई से संबंधित थे या तो वो कलकत्ता से संबंधित थे। एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूमन जो थे, उन्होंने क्या किया, जितने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय प्रमुख नेता थे उनको क्या किया, एक साथ लाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है ना, आप देखेंगे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था। उस टाइम आप देखेंगे हमारे यहाँ बहुत से ऐसे रियासतें थी, लोग जो है अलग अलग गुटों में बटे हुए थे। उन सबको एक जगह करके, आपने गरम दल का नाम सुना होगा, नरम दल के नाम सुना होगा, ठीक है। आगे आप देखेंगे अधिवेशन में वो एक टाइम पे अलग हो जाते हैं, तो उन सबको क्या किया, इकट्ठा किया एक जगह पे। देखिए, देश के सभी क्षेत्रों तक पहुंच स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस के सत्र जो है ना आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। इसमें इसमें उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उन्हें एक साथ जोड़ना है। और हम ये जो अधिवेशन है, ये जो सत्र है, जो कि प्रत्येक वर्ष करने का उन्होंने डिसाइड किया था, उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे। और अधिवेशन का जो अध्यक्ष है उसी क्षेत्र से चुना जाता था जहाँ पे जो है कांग्रेस का अधिवेशन जो है ना आयोजित किया जा रहा हो। अगर मान लेते हैं, अगर बम्बई में अगर अधिवेशन किया जा रहा है तो बम्बई का ही वहाँ पे अध्यक्ष होगा। कलकत्ता में है तो कलकत्ता से, अगर लखनऊ में है तो लखनऊ से। अब बात करते हैं जितने भी प्रमुख अधिवेशन हुए उनके बारे में। 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। देखिए, सबसे पहला अधिवेशन कब होता है? 1885 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है? बम्बई में होता है। ये जो अधिवेशन है पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में हैजा फैलने के कारण इस यहाँ पे जो है ना अधिवेशन नहीं होता है, और ये अधिवेशन बम्बई में होता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन से थे? वो डब्ल्यू सी बनर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। कब कब रहे? एक तो 1885 में रहे और एक 1892 में। तो ये याद रखिएगा, ये कितने बार रहे? 2 बार। और कब कब? 1885 और 1892 में। जब प्रथम अधिवेशन हो रहा था तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या थी उस टाइम पे। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया, और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। तो यहाँ से आप क्या क्या याद रखेंगे? यहाँ से तो आप ये याद रखिएगा कि इसी में कांग्रेस का गठन होता है, और यहाँ पे 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन से थे? वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि 2 बार अध्यक्ष रहे, 1885 और 1892। ये आप याद रखिएगा। हुआ कहाँ पे? बम्बई में। अगला, आपको पहले भी बताया कि ये जो अधिवेशन है, हर साल जो है उन्होंने सत्र करने का निर्णय लिया था कि हम हर साल अलग अलग क्षेत्रों में जाके अपना सत्र करेंगे, अपना अधिवेशन करेंगे, अपनी बैठक को जो है बुलाएंगे। 1886 का कांग्रेस का अधिवेशन, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, इसका जो है स्थान कहाँ पे था? कलकत्ता में। यानी 1886 का कहाँ पे हुआ अधिवेशन? कलकत्ता के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन से थे? तो दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 3 बार जो है कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता की है। और उसमें कब कब ये रहे? एक तो 1886, उसके बाद 1893 और 1906 ईस्वी में। तो ये 3 बार रहे। कब कब? 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में। अगला होता है कब?
1887। ये कहाँ पे होता है? मद्रास के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब, और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये भी एक बात आप याद रखिएगा, जो बदरुद्दीन तैयब है वो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और ये कब अध्यक्छ बने? 1887 का जो मद्रास के अंदर अधिवेशन होता है उसमें ये अध्यक्ष रहे। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन, ये कहाँ पे होता है? तो इलाहाबाद के अंदर होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले। और ये जो है ना प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो आप ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ ले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था और उन्होंने कहाँ की अध्यक्षता की, या आपसे ये पूछ ले इलाहाबाद का जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का वो कब हुआ, तो 1888 में हुआ। या आपसे ये पूछ ले 1888 का कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन सा था, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला कौन सा है? अगला है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। इसका स्थान कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर है। इसके अध्यक्ष कौन है? रहीमतुल्लाह सयानी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गायन किया गया था। यानी इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। और ये किस अधिवेशन में? 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन है कलकत्ता के अंदर, वहाँ पे। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाँ वंदे मातरम कब गाया गया था, किस अधिवेशन में पहली बार? तो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसके अंदर। और उसके अध्यक्ष कौन से थे? तो उसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। अगला कौन सा है? 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। देखिए ये जो अधिवेशन होता है कहाँ पे होता है? ये होता है वाराणसी के अंदर। कहाँ पे? वाराणसी के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन से थे? इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने जो स्वदेशी आंदोलन है, उस टाइम पे स्वदेशी आंदोलन हो रहा था, उसका समर्थन किया। यहाँ पे दो तीन छूट गया है। 1896 के बाद 1899 में होता है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो वंदे मातरम है उन्होंने सॉरी उसकी रचना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए 1896 के बाद एक और होता है अधिवेशन 1899 में, और वो कहाँ पे होता है? वो होता है लखनऊ के अंदर। तो आप यहाँ पे ये याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे छूट गया है। 1899 के अंदर होता है लखनऊ के अंदर। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन से थे? वो थे रमेश चंद्र दत्त, ठीक है। और यहाँ पे क्या निर्णय लिया गया? यहाँ पे निर्णय लिया गया कि जो भू राजस्व है, भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की मांग की गई। यानी जो भू राजस्व है उसको अस्थायी किया जाए, फिक्स किया जाए। वो किस अधिवेशन में किया गया? तो 1899 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है लखनऊ के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन से थे? रमेश चंद्र दत्त। उसके बाद एक और अधिवेशन होता है 1901 ईस्वी में, ठीक है, 1901 ईस्वी में एक और अधिवेशन होता है। और इसका जो अध्यक्ष है वो कौन से थे? दिनसा ई वाचा। कौन सा? दिनसा ई वाचा सॉरी। और ये जो अधिवेशन है कहाँ पे होता है? तो ये कोलकाता के अंदर होता है। ये कलकत्ता के अंदर होता है, ठीक है, ये कलकत्ता के अंदर होता है। और ये कहाँ पे होता है? ये लखनऊ के अंदर होता है। एक मिनट में यहाँ पे लिख दूँ ताकि आपको, ये लखनऊ के अंदर, लखनऊ के अंदर, ताकि आपको लखनऊ के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त थे, ठीक है, रमेश, यहाँ पे मैं सी लिख दे रहा हूँ, चंद्र दत्त, ठीक है। और इसके कौन से थे?
इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे दिनसो इवाचा। ये थे दिनसो इवाचा। छूट गया है वो दो। तो ये याद रखिएगा, 1896 के बाद 1899 में लखनऊ के अंदर होता है। और रमेश सी यानी रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 1901 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर ही होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दिनेश सॉरी दिनसो इवाचा। अगला होता है 1905 में। और ये कहाँ पे होता है अधिवेशन? ये होता है वाराणसी के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। उसके बाद 1906 ईस्वी में एक और अधिवेशन होता है। और ये जो है कलकत्ता के अंदर होता है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो इसका अधिवेशन है कलकत्ता के अंदर हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे इसके अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी यहाँ पे स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे ना पूर्ण स्वराज, आगे आप देखेंगे मांग की हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र दे, आप हमें खुद पे जो है ना शासन करने के लिए जो है आज़ाद कर दे। तो ये जो अध्यक्ष है कौन है? दादा भाई नौरोजी। किस अधिवेशन में? तो 1906 का कांग्रेस अधिवेशन में। और यहाँ पे स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, आप देखेंगे आगे पूर्ण स्वराज की मांग होती है। ठीक है, अपने ऊपर शासन करने का जो है ना उसमें भी छूट मांगते हैं जितने भी अध्यक्ष आए वो। फिर कांग्रेस का जो ये मांग है धीरे धीरे आगे जो है और ज़्यादा मजबूती लेता है। और वो अपने आप को जो है ना अलग अलग क्षेत्रीय नेताओं नेताओं के साथ इकट्ठा करके अपने डिमांड को अंग्रेजों के सामने रखते हैं कि हाँ हमें स्वराज दे, पूर्ण स्वराज दे। उसके बाद अगला है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कहाँ पे होता है? सूरत के अंदर होता है। इसके जो अध्यक्ष है कौन है? रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। आप देखेंगे कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में बट जाता है। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है कि जो कांग्रेस का सत्र है वो स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे 1910 में, यार यहाँ पे एक और छूट गया, 1910 में एक और अधिवेशन होता है। ठीक है, 1910 के अंदर एक और अधिवेशन होता है। कहाँ पे होता है? ये होता है इलाहाबाद के अंदर। ठीक है, इलाहाबाद के अंदर होता है। इलाहाबाद के अंदर कहाँ पे होता है? इलाहाबाद के अंदर। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? इसके अध्यक्ष है सर विलियम बेडरबर्न। और ये दूसरे जो है अंग्रेज थे जो कि अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो 1910 में कहाँ पे अधिवेशन हुआ? इलाहाबाद के अंदर हुआ। और यहीं पे आप देखेंगे जो मोहम्मद जिन्ना है उन्होंने एक प्रणाली उस टाइम थी पृथक निर्वाचन प्रणाली की, उसकी निंदा की थी। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा जो मोहम्मद जिन्ना का 1909 का जो अधिनियम द्वारा एक शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसकी निंदा की गई। यानी उस टाइम पे ये मांगा गया था कि हाँ पृथक निर्वाचन प्रणाली होना चाहिए, यानी अलग अलग प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला होता है
1911 का कांग्रेस अधिवेशन ये कहाँ पे होता है? कलकत्ता के अंदर होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण दत्त। यहाँ पे दत्त होगा, ठीक है। बिशन नारायण धर, ठीक है। ये धर होगा, धर। इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन का जो है ना गान किया गया था। तो यहाँ पे पहली बार जन गण मन का क्या किया गया था? गान किया गया था। किस अधिवेशन में? तो 1911 का जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर। तो ये चीज आप याद रखिएगा। एक बार शायद मैंने आपको पहले बताया है वंदे मातरम जो है उसके बारे में। हाँ, और यहाँ पे आपको बताया मैंने जन गण मन के बारे में। तो वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कब गाया गया था? वो गाया गया था किस अधिवेशन में? तो 1896 का जो अधिवेशन था उसके अंदर। और 1911 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वहां पे जन गण मन को गाया गया था पहली बार। अगला है 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था? लखनऊ के अंदर हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट यानी जो पृथक निर्वाचन है उसको स्वीकार कर लिया गया। और नरम दल और जो गरम दल है फिर से एक साथ हुए। आप देखेंगे जो 1907 का अधिवेशन था सूरत के अंदर, वहाँ पे नरम दल और गरम दल जो है विभाजित हो गए। आपसे पूछता है कि हाँ, नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ? तो 1907 का जो सूरत का अधिवेशन है उस अधिवेशन में। लेकिन 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ के अंदर, नरम दल और गरम दल जो है एक हो गए। और आपको मैंने बताया था जो 1909 का जो मोहम्मद जिन्ना का पृथक निर्वाचन की मांग का जो मांग था उसको इस अधिवेशन के अंदर क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस और लीग के बीच में जो है एक पैक्ट हुआ जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। और यहीं पे पृथक निर्वाचन को है ना स्वीकार कर लिया गया। यहीं से आप देखेंगे हमारे देश का जो विभाजन है उसका भूमिका बंधा रहा था। फिर अगला कब होता है? अगला होता है 1917 का, जो कि कहाँ पे होता है? कलकत्ता के अंदर होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है। तो एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की प्रथम महिला जो है अध्यक्ष बनी। कब बनी? कलकत्ता का जो 1917 का अधिवेशन है उसमें। 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, ठीक है। जिसमें सबसे पहले 1917 में एनी बेसेंट, उसके बाद 1925 में सरोजनी नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला भी थी, और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट 1917 का अधिवेशन में। अगर प्रथम भारतीय पूछे तो कौन है? 1925 में जो अधिवेशन हुआ उसमें सरोजनी नायडू बनी हुई थी, ठीक है। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, ये जो अधिवेशन है कहाँ पे हुआ? अमृतसर में हुआ। आप देखेंगे कि कलकत्ता में अधिक अधिवेशन होने के बावजूद भी ये जो अधिवेशन है देश के अलग अलग क्षेत्रों में भी आयोजित किया गया। अलग अलग सत्रों में जो है ना कांग्रेस का महत्वपूर्ण सत्र किया गया हर साल के अंदर। इसके जो अध्यक्ष है वो कौन से थे? वो थे मोतीलाल नेहरू। और ये 2 बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के, एक तो 1919 में और दूसरा 1928 ईस्वी में। और
इससे पहले एक और हुआ था जो कि कांग्रेस का विशेष सत्र बोला जाता है, ठीक है, बॉम्बे के अंदर हुआ। उसमें सैयद हसन इमाम बने और उसके अंदर जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना है उसके संबंध में बुलाया गया था बैठक, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि हाँ विशेष सत्र कब हुआ, तो 1918 में। कहाँ पे? बॉम्बे के अंदर। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन ये कहाँ पे होता है? नागपुर के अंदर होता है और ये भी एक विशेष सत्र है। तो आप ये भी याद रखिएगा विशेष सत्र के बारे में, अगर पूछ ले कि पहली बार विशेष सत्र कब बुलाया गया था, तो पहली बार विशेष सत्र 1918 में बुलाया गया था जो कि बम्बे के अंदर होता है। और दूसरी बार कब बुलाया गया था? दूसरी बार बुलाया गया 1920 में, जो कि कहाँ पे आयोजित किया जाता है? नागपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वीर राघवाचारी थे। और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है। और कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की जाती है। इसमें जो है दो महत्वपूर्ण जो है फैसले लिए गए। एक तो ये लिया गया कि यहाँ पे असहयोग आंदोलन का जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया और उसको आगे बढ़ाया गया। उनका जो संकल्प था महात्मा गांधी का, उसको आगे बढ़ाया गया। और कांग्रेस ने मांग की कि जो प्रांत है उसका गठन भाषाई आधार पर हो। अगला कौन सा है? अगला है 1924 बेलगांव। ये बेलगाम है, ठीक है। और कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की है, वो कब किया? 1924 में। बेलगाम जो कि कर्नाटका के अंदर है, उसमें महात्मा गांधी पहली बार अध्यक्ष बने। तो ये सवाल आता है, बहुत से एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको याद रखिएगा। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन ये कहाँ पे होता है? लाहौर के अंदर होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू है। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। और यहाँ पे आप देखेंगे एक टाइम पे जब स्वराज शब्द को जो है ना शामिल किया गया था, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ किस अधिवेशन के अंदर स्वराज शब्द का मांग किया गया था। और 1929 का जो अधिवेशन है उसके अंदर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है ना पारित होता है। अब कांग्रेस ने मांग किया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। और पहली बार जो है ना आप देखेंगे 26 जनवरी 1930 को झंडा भी फहराया गया था लाहौर के अंदर। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन ये कहाँ पे होता है? ये होता है कराची के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन बने? इसके अध्यक्ष बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। यानी यहाँ पे क्या किया गया कि जो मौलिक अधिकार है और जो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है उस पे संकल्प लिया गया, प्रस्ताव किया गया। और यहीं पे आप देखेंगे जो गांधी इरविन समझौता है, ठीक है, उसको समर्थन दिया गया। और महात्मा गांधी जो है लंदन में होने वाला जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किए गए। यानी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को लंदन जाना था, वहाँ पे कुछ बैठक करना था। और यहीं पे जो है ना गांधी इरविन को भी जो समझौता है उसको भी समर्थन किया गया इस अधिवेशन के अंदर। और यहीं पे जो है मौलिक अधिकार और जो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का जो संकल्प है उसको भी समर्थन किया गया था। अगला है 1936 का कांग्रेस अधिवेशन। ये कहाँ पे होता है? ये होता है लखनऊ के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू।
और इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा मैं समाजवादी हूँ। तो आपसे कभी पूछ ले कि हाँ किस अधिवेशन के अंदर नेहरू जी द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन किया गया या दिया गया, तो वो 1936 का जो कांग्रेस अधिवेशन है लखनऊ के अंदर किया हुआ था। उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी हूँ, या समाजवादी विचारों का उन्होंने बढ़ चढ़ के प्रोत्साहित किया। अगला है 1937 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कहाँ पे होता है, फैजपुर के अंदर, और इसके भी अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। और पहली बार जो है कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ था। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ ले कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन किसी गांव में हुआ, तो वो 1937 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि फैजपुर के अंदर हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन, ये कहाँ पे हुआ, हरिपुरा के अंदर हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे, और ये कहाँ पे, हरिपुरा गुजरात के अंदर है। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप देखेंगे जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति है उसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पे क्या हुआ, नहीं नहीं वो 39 के अंदर, हाँ। और इस अधिवेशन में क्या होता है कि जो जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्रीय योजना समिति है उसकी स्थापना की गई, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। अगला है 1939 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कहाँ पे होता है, त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर। इसके जो अध्यक्ष है ये इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद है। पहले इनको नामित किया गया था, सुभाष चंद्र को फिर से चुना गया जाना था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और उनके जगह पे राजेंद्र प्रसाद को जो है, राजेंद्र प्रसाद को राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, अध्यक्ष चुना गया था। और इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया, और फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। और आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का भी गठन किया था उन्होंने। तो यहाँ से आप एक चीज याद रखिएगा क्या, कि 1939 का जो त्रिपुरी का अधिवेशन है जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर जो हुआ था, वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन गांधी जी के साथ मतभेद के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उनके जगह पे राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया, और यहीं पे सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। अगला कौन सा है, अगला है 1940 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कहाँ पे होता है, रामगढ़। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है, अबुल कलाम आजाद। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से 1945। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ ले लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहे, तो वो अबुल कलाम आजाद रहे, 1940 से लेकर 1945। ठीक है, उसके बाद एक और कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कब होता है, 1947 में, और इसके अध्यक्ष कौन है, जेबी कृपलानी। तो ये रहे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन। इसमें से कुछ ऐसे अधिवेशन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसको भी याद रख कर लीजिएगा आप। अगर कोई ऐसा अधिवेशन छूट गया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। वैसे मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे जिनसे सवाल बन सकते हैं, जहाँ से सवाल आने की संभावना है, उन सबको मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।